कोई ज़कात देने वाला, कोई रोजा रखने वाला, कोई हज करने वाला, कोई उम्रा करने वाला अगर ये समझता है कि उसकी इबादत से अल्लाह को कोई फायदा पहुंच रहा है, अल्लाह का कोई भला हो रहा है या अल्लाह को कोई फैज़ पहुंचा रहा है, अपने दिमाग से ये कीड़ा निकाल। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला कहता है, या इबादी, ऐ मेरे बंदो, लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अत्का क़ल्बि रजुलिन वाहिदिन मिनकुम। ऐ मेरे बंदो, जितने इंसान हैं और जितने जिन्नात हैं और जितने पहले के लोग हैं और जितने बाद के लोग हैं, सारे के सारे लोग अगर मुत्तकी बन जाए, परहेजगार बन जाए, अल्लाह से डरने वाले बन जाए, दुनिया में सबसे नेक इंसान के जैसे बन जाए, अल्लाह फरमाता है, माज़ादा फी मुल्की शैया। है मेरे बंदो, तुम सबके सब मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ, फिर भी मेरी सल्तनत में कोई इजाफा होने वाला नहीं है। और ऐ मेरे बंदो, कान खोल करके सुन लो, जितने आदम की औलाद है और जितने जिन्नात हैं और जितने पहले के लोग हैं और जितने बाद के लोग हैं, सबके सब मेरे नाफरमान हो जाएं, सबके सब अल्लाह की नाफरमानी करने लगे, गुनाह करने लगे, मान कसम की शैया, मेरी हुकूमत में, मेरी सल्तनत में, मेरी बादशाहत में कोई कमी आने वाली नहीं है। अल्लाह को कोई फायदा नहीं और हमारी इतनी औकात नहीं कि हम अल्लाह की मदद कर सकें। तभी शायद का क्या मतलब है भाई? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की इबादत करोगे, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। यहाँ अल्लाह की मदद से मुराद क्या है? अल्लाह के दीन की मदद, अल्लाह के दीन की मदद। अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अगर तुम इस्लाम की मदद करोगे, अगर तुम इस्लाम की हिफाजत करोगे, अगर तुम अल्लाह के दीन का ताउन करोगे, अगर अपने ताकत के जरिए, अपने माल के जरिए, अपने इल्म के जरिए, अपने जिस्म के जरिए तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अब जरा मुझे एक सवाल का जवाब दो। ढोल बज्जा इस गांव का नाम है। मेरे भाइयों, जरा अपने दिलों पर हाथ रख के बताना, सुबह आंख खुलती है तब से लेकर रात में बिस्तर पे जाने के टाइम तक जरा गौर करना, हर शख्स गौर करे, हम अल्लाह के दीन की कितनी मदद करें। हमारी जात के जरिए अल्लाह के दीन को क्या मिला? अपने लिए तो बहुत कुछ हमने कर लिया, बच्चों के लिए बहुत कुछ कर लिया, बीवी के लिए बहुत कुछ कर लिया, घर वालों के लिए बहुत कुछ कर लिया। हमारे 24 घंटों में हमने अल्लाह के दीन के लिए क्या किया? कितने मिनट हमने खर्च किया, कितना पैसा हमने खर्च किया, कितनी एनर्जी हमने खर्च की। मेरे भाइयों, अल्लाह की मदद ऐसे नहीं आएगी। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, जब तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और अल्लाह तुम्हारी मदद ही नहीं करेगा, वयुसब्बित अक़दामकुम, बड़े से बड़ी सुपर पावर तुम्हारे सामने आ जाए, बड़े से बड़े हथियार तुम्हारे सामने आ जाए, तुम्हारे पैर के अंदर कभी लग़ज़िश नहीं आएगी, अल्लाह तुम्हारे कदम को जमा करके रख देगा। और यही फर्क है मेरे भाइयों हमारे बीच में और नबी के सहाबा। नबी के सहाबा अल्लाह के दीन की मदद के लिए हर वक्त तैयार है। जरा जंग ओहद का मंजर देखो मेरे भाइयों। जंग ओहद में चंद मुसलमानों की गलती से जीती हुई जंग हार गए मुसलमान और सारा पासा पलट गया। अल्लाह के प्यारे नबी जख्मी हो गए। असल में बार बार ये जो भाई इसकी वजह से दबाव की वजह से इसका क्या है, या तो इसको बार बार पढ़ रहे हैं। जंग का पासा पलट गया और जीती हुई जंग मुसलमान हार गए। बड़े गौर से सुनना मेरे भाई, जंग मुसलमान हार गए, अल्लाह के नबी जख्मी हुए, आपका चेहरा लहूलुहान हो गया और 70 सहाबे किराम भी शहीद हो गए। ये सब कुछ कब हुआ? जंग ओहद के अंदर, ग़ज़वा ओहद के अंदर नबी मौजूद हैं और इस दुनिया के सबसे बेहतरीन लोग यानी मुसलमान सहाबे किराम मौजूद हैं। उसके बावजूद सहाबे किराम के रहते हुए और नबी के रहते हुए ये जंग मुसलमान हार गए। आज हमें और आपको क्या लगता है? अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है?
जब हम अल्लाह के मानने वाले, अल्लाह के दीन पर चलने वाले, ऐसा कैसे पॉसिबल है? हमारी मस्जिदों के साथ कोई गलत कैसे कर सकता है? हमारी मस्जिदों पर कोई अन्याय कैसे हो सकता है? ये तो अल्लाह की इबादत का घर है। हमें ऐसा लगता है कि नहीं लगता? ये सवाल पैदा होता है। अब जरा सोचो मेरे भाई, हम तो बड़े गिरे पड़े मुसलमान हैं, हम लोग तो बड़े गुनहगार मुसलमान हैं, सर से पैर तक गुनाहों में लथपथ हैं। सोचो जब सहाबा के दौर में ये हालत हुई है, एक गलती, सिर्फ एक गलती की है सहाबा ने, चंद सहाबा ने, जिनको अल्लाह के नबी ने तैनात किया था पहाड़ी के ऊपर, यहाँ से हटना नहीं, 50 लोगों को तैनात किया था। और जब जंग मुसलमान जीत गए और माले गनीमत को हासिल करने लगे तो उन 50 में से 40 सहाबा वहां से हट गए और सिर्फ 10 लोग बचे। और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो भी मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने पीछे से हमला करके जीती हुई जंग का पासा पलट दिया और मुसलमान जंग। एक गलती की वजह से मुसलमान ये जंग हार गए। उसके बाद जब मुसलमान मदीना आए, पता चला कि मुशरिकीन मक्का बहुत बड़ा लश्कर लेकर के दोबारा हमला करने वाले और मदीना को खत्म करना चाहते हैं और मदीना के सारे मुसलमानों को खत्म करना चाहते हैं। अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा से कहा, ऐ मेरे सहाबा, हम दुश्मन का वेट नहीं करेंगे, हम दुश्मन का इंतजार नहीं करेंगे। ऐ मेरे सहाबा, हम दुश्मन का आगे बढ़ करके मुकाबला करेंगे। सहाबे किराम ने कहा, अल्लाह के नबी, हम जख्मी हैं, हमारे बदन से खून बह रहा है, हमारी तो मरहम पट्टी भी अभी ढंग से न हुई है। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, हम किसी चीज का इंतजार नहीं करेंगे, हम इसी हाल में दुश्मन का मुकाबला करने के लिए जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, दुनिया ने देखा, आसमान ने देखा, जमीन ने देखा कि नबी के सहाबा जख्मी हालत में, उनके बदन से खून बह रहा है, उनकी बॉडी पर जख्मों के निशानात हैं, उनके बदन से खून रिस रहा है। उसी हालत में मदीना से हुमरा उल असद नाम के मकाम तक जाते हैं और दुश्मन का मुकाबला करने के लिए मदीना से चल के जाते हैं। दुश्मनों को पता चला कि मुसलमान फिर से आए, दुश्मन की हिम्मत न बढ़ी और दुश्मन वापस चला गया। कुरान करीम में अल्लाह इसका तस्करा करते हुए फरमाता है, लिल्लज़ीना अहसनु मिन बादि मा असाबहुमुल करहु। ऐ मेरे नबी, आपके सहाबा तो इतने बड़े ईमान वाले हैं कि जख्मी होने के बावजूद और बदन से खून बहने के बावजूद अल्लाह का हुक्म आया तो वो लड़ने के लिए तैयार हो गए। ये थे नबी के सहाबा। वो नबी के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, अपने नबी के दिफा के लिए, अपने दीन के डिफेंस के लिए हर वक्त तैयार रहते थे मेरे भाई। और इसीलिए कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। ऐ ईमान वालो, जब तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा।